धन्यवाद। तारीख है 17 सितंबर 2023। समय हो गया है 11:32 AM। देखो, हम आपको एक बात बताते हैं। कुछ बातें ना आप लोगों को समझनी होगी। हम ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के द्वारा बताए गए इस्लाम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, भारत में भी मुसलमानों के लिए भी जो है यही बात होती है। हम भारत में उस इस्लाम को इजाज़त देते हैं जो काबा के द्वारा बताया गया है, जो जो जी हाँ, जो मक्का मदीना के द्वारा बताया गया इस्लाम है, भारत में उसके लिए जगह है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के द्वारा बताया गया इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। आप समझ रहे हो? अगर वो ये कहें कि भाई क्या कहते हैं, हम जो है भारत के अंदर हर मुसलमान को चेक कर लेंगे कि वो मुसलमान है या नहीं है, हम इजाज़त नहीं देते ना। ISIS को कोई जो है क्या कहते हैं ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो भारत में मक्का मदीना के इस्लाम को चेंज कर दे। और मक्का मदीना के द्वारा बताया गया इस्लाम जो है वो हम सबको पता है क्या है। बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, हमें भी अच्छा लगता है। भारत से हज यात्रा जाने वालों को ISIS में शामिल होना पड़े ये ज़रूरी नहीं है ना, हमें मतलब नहीं है इससे। ISIS भले उन्होंने पैगंबर साहब की सील को जो है, जो उनके जो मोहर है, जो उनकी मुद्रा है, उसको अपने झंडे पे जगह क्यों ना दी, हम नहीं मानते ना इनको। हमने तो सीधा ये मामला काबा में दे दिया, तो काबा ने भी कहा बिल्कुल सही है। ISIS जो है पैगंबर साहब की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो तय है, ये तो तय है। ठीक है, और भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं, हम इस बात के लिए जो है रत्ती भर भी जगह नहीं देते। यहाँ तक कि जामा मस्जिद के शाही इमाम के द्वारा बताए गए इस्लाम को नहीं मानते हम। हमारा सीधा कहना है जो काबा के द्वारा बताया गया इस्लाम है, जो मक्का मदीना के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, वही इस्लाम भारत में है। बाकी किसी इस्लाम को हम नहीं मानते। जो भी हो, जो 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 कथा बताई गई है, जो किस्से है, जो इतिहास है, वही मानते हैं हम। ऐसे में अगर ये कहे ISIS वाले की मस्जिदों पे हमारा कब्जा होगा, तो इसके लिए हम बैठे हैं ना, इसके लिए जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम इजाज़त नहीं देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे भारत में फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ मामले जो है सीधे तौर पे हैं। भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन जो है वो ISIS से है, वो ISIS का एक्टर है ना वो। तो इसमें देखो, भला मानो चाहे बुरा मानो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब अमिताभ बच्चन के बारे में हमें इसलिए बताना पड़ गया क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है वो बात से बहुत बाहर काम कर रहा है। कंधार हाईजैकिंग जूदा एजेंसी का कारनामा है। जूदा एजेंसी जो है वो हाफिज सईद की है। अगर वो ऐसे कोई काम करेंगे और फिर कहेंगे फिल्म के नाम पे, ठीक है, तो उनको समस्या होगी ना, तो परेशान होंगे, हम लोग नहीं सुनेंगे ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अमिताभ बच्चन जो है वो, मानो चाहे मत मानो, ISIS का नाम सुना आपने? बहुत पहले ही जो है अमिताभ बच्चन ISIS के थ्रू आ गया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो फिल्में तो सब बनाते हैं, चाहे ISIS हो, चाहे जमात उद दावा हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे IB हो, चाहे रॉ हो, चाहे CIA हो, फिल्में तो सबकी बनती है। पर अगर इन फिल्मों की आड़ में रेप, कैनिबलिज्म, एक्सटॉर्शन, इलीगल ऑक्यूपेंसी, मतलब अवैध कब्जा वगैरह करने लग जाएं, पॉलिटिशियंस का मर्डर, किडनैपिंग फिल्मों के नाम पे होने लग जाए, तो ऐसे में जो है फिर गवर्नमेंट की जो क्या कहते हैं फोर्स एजेंसीज हैं वो लोग इन्वॉल्व होती हैं। कंधार हाईजैकिंग जो है ISIS का ये कहना था, और जमात उद दावा का, कि तो फिल्म की शूटिंग थी, तो फिल्म की शूटिंग थी तो सर वो दिखाया किस तरीके से गया है। तो जिसका क्या कहते हैं एंड जो है बाद में क्या कहते हैं फिर अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में जो है क्या कहते हैं दोनों देशों की आर्मी के बीच में जो है ठन गई थी कि आपको जो है इनको छोड़ना ही होगा। वो करे तो फिल्म के एक्टर हैं, फिर उसके अंदर उसमें बहुत सारे जो है पाकिस्तान के एक्टर शामिल मिले। तो इस तरह की बातों का जो अंत होता है, फिर ये मतलब पिक्चर हॉलों पे नहीं जाती है पिक्चरें, फिर ये जो है न्यूज़ चैनलों के उस पर आ जाती है, जहाँ पे भी जो है फिल्म की शूटिंग के अंदर ISIS वाले जो है अपनी ये क्रिमिनल्स हैं ये। नहीं नहीं, इस्लाम से इनका कोई लेना देना है नहीं, ये क्रिमिनल्स हैं।
अब हम लोग काम करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में ही हमारी एंट्री जो है ना वो आईएएस में नहीं होती है, आईबी में होती है। हम लोग आईबी से काम करना शुरू करते हैं और फुटेज जो होती है रॉ होती है, रॉ फुटेज होती है हमारी, ठीक है। ये पिप्पा मूवीज़ है, बाल्टा मूवीज़ है, ये आईएस की है। जो लोग यहाँ काम कर चुके हैं, जो पिप्पा मूवीज़ वगैरह बना चुके हैं, ठीक है, तो उनसे हम पूछते हैं कि आपसे ज़बरदस्ती बनवाई गई है, वो बताते हैं कि हाँ जी ज़बरदस्ती बनी है। तो फिर हम आईएस को जो है ना इनको हाथ नहीं लगाने देते। आपने सुना है सब्जी बेचने वाला जो है ये जो चिल्ला रहा है ये आईएस से है। तो ये वीडियो फुटेज किसी की ख़राब करना, अचानक फिल्म की शूटिंग के दौरान पहुंच जाना, ठीक है, बाद में फिर मार खाते हैं, पैसा इनके पास है नहीं। अमान कंपनी जो है, अल सलीम जो था पहले, वो उसके पास एक दो हॉलीवुड के एक्टर थे, ठीक है, एक दो ही थे, ज़्यादा नहीं थे, 80 का लगभग लोग थे उसके। अब किसी तरह पिप्पा मूवी के बहाने खरीदना फरोख्त के बहाने जो है कुछ लोग इनके पकड़ में आ गए। और अल सलीम का और हक्कानी का तरीका क्या है, तालिबानी का। हक्कानी तो तालिबानी है ना। कल रात को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जो है हक्कानी की पूरी और अल सलीम की पूरी प्रोफाइल लेकर के पूछताछ शुरू करी है। ये कहते हैं हमारी फिल्म है, फिल्म कुछ नहीं है, सब एंड ऑफ द डे ये क्रिमिनल्स हैं ये लोग, इन्हें इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हक्कानी ने क्या करा कि बहुत सी फिल्म एक्ट्रेसेस वगैरह को लोन दे दिया, ठीक है, फेक लोन चढ़ा दिया, ब्याज लेता रहा, फिर उसके बाद उनके साथ जो है क्या कहते हैं गलत सोच रखने लग गया। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे मैंने कल रात को ही जो है जानवी कपूर जी का जो है क्या कहते हैं लोन का 2 टन गोल्ड मैंने पे कराया। मैं कहूँ हम बाद में बात कर लेंगे, हक्कानी से बैठ के कि मामला था क्या। मरियम नवाज शरीफ का जो है 900 टन गोल्ड हमने दिया, ठीक है। ऐश्वर्या राय का जो है क्या कहते हैं पैसा दिया हमने, वो हमने कहा हम अपने आप बात कर लेंगे, क्योंकि हक्कानी और अल सलीम जो है अचानक जो है इनको क्या कहते हैं लोन पे करने के बहाने बुलाते हैं और फिर इनको जो है होस्टेज ले लेते हैं। अल सलीम जो है शुरू से आईएस का फाइनेंसर रहा है, पर अब अमान के अंदर क्या चल रहा है या आपका जो है हक्कानी में क्या चल रहा है वो सबको मालूम है। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपनी कॉलोनी के अंदर बताता हूँ, ये लोग गलत फहमी, ये लोग पहचान नहीं पा रहे। आईएस वाले मार देंगे इनको, कर देंगे इनका पिप्पा, क्योंकि आईएस वाले जो है ना पिप्पे में ही मूवी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। मैं कहा बुला ले पिप्पा, मैं तो नहीं आता, अब मैं आऊँगा तो मेरा कारण बता दे मेरे को मारने का। वो बना नहीं पाते, बता ही नहीं पाता। मैंने कहा देख ले, वो खुद कह रहे कि हाँ भाई जायज़ कारण है। अब ये भुवनेश्वर आड़ा है, कालेश्वर आड़ा है, पुष्पा है, रेनू है, यशपाल है, कबड्डी वाला कोच है, और कई लोग हैं यहाँ पे, जितने यहाँ पे जो घूम रहे हैं ना फालतू के, जमात दावा, लश्कर तैयबा, भाई आईएस स्टेट नहीं है, इस्लामिक स्टेट नहीं है ये जहाँ तुम फिल्म की शूटिंग के चक्कर में हो और शूटिंग के बहाने मर्डर कर दोगे, कैनिबलिज्म कर दोगे, रेप कर दोगे, किसी भी लड़की को छेड़ दोगे फिल्म की शूटिंग के बहाने, बाद में उसको कहोगे जी फिल्म की शूटिंग आप एक्ट्रेसेस हो, फिर उसके बाद अमान या हक्कानी में ले जा करके 2 करोड़ 10 करोड़ या 200 करोड़ का लोन दे देंगे। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। अमान में अल सलीम से हमारी बात हुई। अल सलीम कहता है कि मेरे से बड़ी कंपनी किसी की नहीं है। मैं भाई कैसे, भाई ये देखो ना कागज़ पे 80,000 लाख ट्रिलियन जो है लोन आना है, आने की बात छोड़, पैसा मार्केट में किसना छोड़ा है। तो नील बटा सन्नाटा, 2 टन गोल्ड पूरा नहीं होता भाई साहब, मतलब 2 ट्रिलियन भी नहीं है। हम एक ट्रिलियन का 1 टन गोल्ड मानते हैं, 2 टन गोल्ड भी नहीं है। हमने कहा US डॉलर रुपीज़ छोड़ दे, जिस देश में कहेगा ले ले हमारे से पैसा, और उसके आगे वो लिख ले, चाहे वो कन्वर्जन में कुछ भी जाता है। अल सलीम जो है 2 टन गोल्ड, सोचने वाली बात है। और हक्कानी जो है, ठीक है, 2.5 टन गोल्ड से ज़्यादा जो है क्या कहते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी रखता है। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी कंपनी है। तो जो हमारे बारे में पता भी है हमको कौन है। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का नाम सुना है? यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का मालिक हूँ। अब जैसे मुकेश है जो मेरा बड़ा भाई है, मुकेश आईएस का एक्टर है। सुमन अम्मा आईएस की एक्टर है, इसमें बुरा क्या मानना। मेरे इन लॉज जो है वो आईएस के एक्टर हैं, मैं नहीं हूँ ना सर। आप गलत फहमी में हो। आप ज़बरदस्ती मेरे बेटे को या मेरी बिटिया को या मेरे दूसरे बेटे को आप तंग कर रहे हो, मेरी वाइफ को। ये आईएस से नहीं है ये लोग। आप लोग गलत जा रहे हो, मार मूर देंगे आईएस वाले, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। और शायद ही आईएएस में कोई ऐसा बंदा हो जो मुझे नहीं जानता हो।
तो अमान में जब अब नया सेटअप जो आया उसमें 8 लाख रुपए पर डे मेरा जो है क्या कहते हैं फिल्म में काम करने का रेट तय हुआ है, आप समझे। और हकानी में भी 8 लाख रुपए पर डे है, पर क्योंकि मैं उतना ट्रेंड हूँ कि मैं अमान हकानी की किसी भी फिल्म को देख सकता हूँ, हर किसी को नहीं मिलता इतना पैसा। बाकी उसके बाद जो क्या कहते हैं दूसरी प्रोडक्शन में जो है 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, इंडियन रुपीज़ है। हालांकि हकानी और अमान में भी बात चल रही है कि मैं पेमेंट यूएस डॉलर की होती है भैया हमारी, तो हम इंडियन रुपीज़ में नहीं लेते, आप कन्वर्ट करा के तो हम नहीं जानते, वो सबको मालूम है। कह रहा वो आप मैनेज करो ना, हमें नहीं पता, ये सीधा नहीं है, मैं 8 लाख बोला हम यूएस डॉलर लिख देंगे आगे। तो ऐसे में अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ना पहचानने की वजह से अगर आप लड़के लड़कियां नई उम्र के लोग गलती करो तो आप समझो। अब जैसा हमास के लोग हैं, हमास जो है फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, यंग एज एक्टर एंड एक्ट्रेसेस देता है, हमें ऐतराज़ नहीं है। हमारे यहाँ से एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, पर उसमें से ज़्यादा आते नहीं और उनको हम फिल्मों में ज़्यादा जल्दी लाते भी नहीं, पर यस वो काम का तरीका अलग है। अब यहाँ एक लड़का छोटा सा बच्चा घूमता है, मैं बताता हूँ आपको, मयंक नाम है उसका। अब उसकी माँ कह रही है जंगल बुक। अब मैडम आईएएस वाले जंगल बुक नहीं ले सकते ना, आपका बेटा मोगली सीरियल में नहीं आ सकता है, तो वो हमास से है, हमास वाले काट देंगे मैडम उसे, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ पहले से ही। मेरा नाम मत लेना फिर आप, मैं पहले आपको आगाह कर रहा हूँ, जिस दिन हाथ चढ़ गया ना हमास के उसी दिन उड़ा देंगे हमास वाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक्टर एक्ट्रेसेस बेचते नहीं है। जी हाँ, अलकायदा वाले जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जो न्यू बॉर्न होते हैं उन्हें पालते हैं। तो मस्जिदें जो है हम काबा के अनुसार लेके चलते हैं, हमास अलकायदा जमातुल दावा लश्कर तैयबा इनसे कोई लेना देना नहीं है मस्जिदों का। भारत के अंदर सारी मस्जिदें जो है वो आईएस फ्री है, आईएस का कोई लेना देना नहीं है। आप जब मर्जी आईबी से बात कर लो, रॉ से बात कर लो, हम बात करेंगे, देखते हैं कौन आईएस से तंग करता है आपको। आप मस्जिद में सरेआम नमाज पढ़िए, खुलेआम नमाज पढ़िए, कौन रोकेगा आपको। पर हाँ, अगर आप आईएस के कहने पे इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, एरिया को पूरी तरह से इस्लाम में लेके जाते हैं, पर वहाँ इस्लाम है नहीं, तो हमें ऐतराज़ है, बिल्कुल ऐतराज़ है। भारत के अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कहीं भी घूमते हैं, ऐसे बहुत से, जैसे बब्बर खालसा है, बब्बर खालसा भी एक फिल्म इंडस्ट्री है, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, पर हम इनको कहते हैं कि सर जिस बात को लेके आप काम कर रहे हो उसकी इजाज़त नहीं है। आप पब्लिक में आ करके आप पहले फिल्म की सीक्रेटली आप परमिशन ले लो और फिर उस हिसाब से उतनी पब्लिक को पैसा दो ना। आप बहाने से एक आंदोलन करते हो, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले बहाने से एक आंदोलन करते हो और सबको पैसा नहीं देते, आप पैसा नहीं दे रहे हो और पैसा ना दे करके आप वहाँ पे दंगे फसाद करा रहे हो, तो फिर जो है सर गवर्नमेंट एजेंसियाँ उतरती है। हम तो सीधा बोलते हैं कि भाई साहब क्या कहते हैं, पैसे 250 रुपये पर डे है, पब्लिक इतनी ज़्यादा होती है, मिलेगा ही मिलेगा। अगर 10 लड़के हैं मेरे तो 11वां नहीं होगा यहाँ पे। अब ऐसे में आप जो है क्या कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को बहाना बना करके ज़बरदस्ती इस्लामिक स्टेट में लेकर के आओ तो नहीं चलता ना। इस्लामिक स्टेट तो सर एक ही है विश्व में, काबा की रियासत जो है, जो मक्का मदीना की रियासत है वही चलती है, बाकी किसी को नहीं मानते हम। आप चाहे कोई हो, हमें क्या पता इस्लामिक स्टेट क्या होता है, हमें क्या लेना देना सर। इस्लामिक उर्दू शब्द है, ठीक है, स्टेट जो इंग्लिश शब्द है, क्या बात कर रहे हो आप हमसे। हम सिर्फ काबा और मक्का मदीना की रियासत को ही क्या कहते हैं सलाम करते हैं, बाकी किसी को नहीं करते हम। जब कोई आ जाए, काबा का आदेश होगा तो भारत के अंदर क्या कहते हैं ईद उसी दिन होगी, आईएस के कहने पे नहीं होगी ना। हाँ, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री हैं तो आप फिल्म इंडस्ट्री के तौर पे काम कीजिए, मना नहीं है, जैसी मर्जी फिल्म में आ जाइए आप। अगर यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी फिल्म के सेट पे घुस के आपके लोग जो है कि बदतमीजी करेंगे, ठीक है, या वहाँ पे आकर के दंगे फसाद करने की कोशिश करेंगे, तो जवाब देना हम भी जानते हैं सर। आपसे भयंकर हमारे पास आर्मी है। इराक के अंदर आईएस ने जो शुरू करने की कोशिश करी, ठीक है, बाद में जवाब क्या दिया डेल्टा फोर्स ने, सबको मालूम है। अफगानिस्तान के अंदर डेल्टा फोर्स वालों ने तालिबान को कैसा जवाब दिया कंधार हाईजैकिंग का। डेल्टा फोर्स ज़रूरी नहीं है अमेरिका की हो,
तो अब अगर हाफिज सईद जैसे नए फिल्म के डायरेक्टर आ जाएंगे, हाफिज सईद है आपका, मौलाना मसूद अजहर है, सैयद सलाउद्दीन है, अल सलीम है, आपका क्या नाम है, हकानी है, अब ये लोग जो है, डोनाल्ड ट्रंप है, जॉय बाइडन है, ये अपने आप को बहुत बड़े डायरेक्टर समझते हैं। आप समझो, मना नहीं है। अब ऐसे में अगर ये मरियम नवाज शरीफ को किडनैप करने के लिए पनामा पेपर्स का सहारा लेते हैं या हकानी लोन का सहारा लेता, तो हम किस लिए बैठे हैं फिर? अब अगर क्या कहते हैं, मैंने मरियम नवाज शरीफ को फॉक्स स्टार में अगर लॉन्च करने की सोच ली तो सोच ली, वो यूनिवर्सल स्टूडियो में घुस भी नहीं सकता डोनाल्ड ट्रंप। सिर्फ अपना नाम डोनाल्ड रख ले और कार्टून एक्टर डोनाल्ड डक बनने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं होता ना। ये सब के सब जो है ISIS के बंदे हैं। अमेरिका के अंदर ISIS की गवर्नमेंट अलाउड नहीं है। साफ सीधी बात है कि आप राजमहलों में कैनिबलिज्म, मर्डर, रेप, किडनैपिंग और ये सब करो। साफ सीधी बात है। अब जॉय बाइडन टिनटिन बन के आ जाए या व्लादिमीर पुतिन टिनटिन बन के आ जाए क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, ऐसा नहीं होता ना। जो कैरेक्टर बनाए जा चुके हैं वो बनाए जा चुके हैं, ऐसा नहीं होता सर। सिर्फ क्या कहते हैं, ISIS और हकानी जो है मरियम नवाज शरीफ की कुछ वीडियोस हासिल करने के लिए ये सारी हरकत करें, ऐसा नहीं चलता ना। अब IDF के अंदर जो क्या कहते हैं जो मामला चल रहा है वो जूदा एजेंसी को लेकर चल रहा है, उससे हमें को लेना देना नहीं है। पर अगर कुछ भी गलत आया और महिला ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि सर ये मैंने नहीं करा था, अब मेरे को जो है फोर्स किया गया है, ठीक है, और इस तरह का हुआ, तो फिर ISIS हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जॉय बाइडन हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, तो फिर परेशानी में आ जाएंगे ये लोग। किसी भी महिला ने अगर हमारे को रिपोर्ट कर दी कि सर मुझे मजबूर किया गया है, जैसे जानवी कपूर ने कल बताया कि सर मेरे को ज़बरदस्ती जो है अनिल कपूर ने और बॉनी कपूर ने मेरे नाम से लोन चढ़वा दिया, फिर मेरे को वहाँ लेके गए, वहाँ से मेरे को सऊदी अरेबिया ले गए, मेरा पैसा सारा क्या कहते हैं सत्यानाश हो गया, और बाद में फिर क्या कहते हैं जो मेरे को छोड़ ही नहीं रहे वहाँ से, अरेबियन नाइट्स और पता नहीं क्या क्या मेरी वीडियो बना रहे। तो ये सब नहीं चलता ना, ये सब नहीं चलता है। अब वहाबीज जो है अपने आप को बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर समझते हैं। आप बनो, मना ही है। पर अगर एक लड़की ने भी फ़ोन कर दिया ना हमारे पास कि सर आई नीड सिक्योरिटी, आई एम नॉट फीलिंग सिक्योर, सीधी बात है, तो चाहे कोई भी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, परेशानी में आ जाएगा। रेड चिली एंटरटेनमेंट जो है वो ISIS की है, हमारी नहीं है। आप समझ रहे हो? हमारे तो बहुत बड़े बैनर है। अब नया बैनर हमारा आ रहा है, सेंट्रल एजेंसी है। अब आप अपनी एक्ट्रेसेस के साथ कैसा बिहेव करते हो आप सोचो ना सर। और आपकी एक्ट्रेसेस अगर आना चाहती हैं, और अब जैसे जूदा एजेंसी ने कहा कि सर 2.5 करोड़ रुपये हम लेंगे एक एक्ट्रेस का, अगर आप हमारी एक्ट्रेस उठाते हो। आपने बनाया उसे? नहीं बनाया ना, पूरी बात बोलो ना आप। जब आपने उस एक्टर को, ऐश्वर्या राय को आपने बनाया, जब ऐश्वर्या राय ईरान छोड़ के भारत में आ गई तो आपको क्या मतलब है? अब ऐसे में अगर ईरानियंस ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो ऐश्वर्या राय को लेके जाएंगे क्योंकि अब वो मिस वर्ल्ड बन गई है, और जो है क्या कहते हैं हाँ, और उसको जो है क्या कहते हैं हम लोग अपनी हूर में शामिल करेंगे, रईसी जैसे लोग या खुमैनी जैसे लोग, तो फिर हमसे मुलाकात करना, फिर हमसे मिल, फिर हम बताएंगे ना तुझे बदमाशी कहते किसे। फिर तो हम बैठे हुए IB वाले हैं हम लोग, क्या बात कर दी गोली यार, इसके अलावा तो कुछ चलाएंगे ही नहीं, फिर इसके अलावा तो कुछ चलेगी नहीं। रॉ फुटेज सुनिए कभी? तो बस ये है बात। अगर ऐश्वर्या राय ने हमसे कांटेक्ट कर लिया कि सर मेरे को जो है अमिताभ बच्चन ने किडनैप किया था, आप पूछ लो उससे। ऐश्वर्या राय कहती है कि मैं अपने घर में थी, अमिताभ बच्चन और उसके कुछ लोग मेरे घर में घुस गए फिल्म के नाम पे, और उसके बाद जो है शादी ब्याह ये सारे ड्रामे हो गए। यही काम जो है ऋतिक रोशन ने किया। जो मेरा किस वाला सीन है सर, मैं नहीं दे रही थी, एक बच्चे को जबरदस्ती किडनैप कर लिया, वरना काट देंगे, 2 बच्चे उन्होंने पहले मार दिए थे, बस ये है वो सीन। अब उसने ऑब्जेक्शन ले लिया, हमने बुला लिया मैडम को, पेमेंट ये रखी, कहानी से हाथ हटा लो। पहले नहीं, बात पहले पैसे की करेंगे, बात पहले पैसे की करेंगे, ये रखे पैसे। अब बता, अब या तो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग, और नहीं तो तेरा बंदा गया। मार हम भी सकते हैं, और हमसे सारा बंदे तुमने मारे भी नहीं होंगे, समझे? इसलिए मेरी ISIS से बनती नहीं है। अमिताभ बच्चन since the beginning he was forcing me to work in ISIS for his movies. No, I don't have any interest to work with ISIS. That's it. तो इसका समझ नहीं आ रही है, बदमाशी दिखाएगा तू मेरे को, बताऊं तुझे अभी?
ये बात मुकेश को समझ नहीं आ रही। अरे भैया तू IAS से है, तू अपनी फिल्म इंडस्ट्री में जा। हम तो जब असली में कूटना शुरू करेंगे ना तो काम का हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। यहाँ ये फालतू बातें नहीं चलती है। अब जैसे क्या नाम है, अंकुश है, तनिष्क है और दूसरे बच्चे हैं, प्रिंस है। बच्चों आप लोग जो है ना IAS की फिल्म इंडस्ट्री में हो, नेटफ्लिक्स में नहीं आ सकते आप। अब ये पिप्पा पुलिस जो चल रही है, ये आप अपने एक्टर को उठा कर लेके जाओ, गलती से भी एक भी फुटेज मिल गई ना, और भारत में दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के या पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आप कहीं पे भी दिख गए फिल्म के नाम पे, तो मारेंगे बहुत, याद रख लेना। हम पहले बोलते रहे हैं, भारत इस्लामिक स्टेट नहीं है, ठीक है, ना ही पाकिस्तान। तो अगर हक्कानी को लगता है कि वो पाकिस्तान में आकर के तालिबान की सत्ता लेगा, या मोदी जो है के कुछ गुर्गे जो है न्यूज़ चलाएंगे, तो उसका जवाब हम देंगे ना भाई। जब तक न्यूज़ आएगी नहीं गलत, तब तक हम जवाब क्या देंगे? हमें पता नहीं है ना क्या कर रहे हैं ये। मोदी भारत के अंदर IAS गवर्नमेंट बनाने की सोच रहा था, पर बना नहीं पाया क्योंकि भारत जो है इस्लामिक स्टेट नहीं है, कामयाब हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। अब IAS वाले इसको मारने पे तुले हैं, बिल्कुल मारने पे तुले हुए हैं। ये IAS से है मोदी जो है। अब IAS की फिल्म शूटिंग जो है वो सर गवर्नमेंट नहीं चलाती है। आप किसी और देश में जाओ, इतनी बड़ी तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। 200 ट्रिलियन मांगा था, हिसाब किताब निकाला तो 90 कुंटल गोल्ड नहीं निकल रहा है IAS का। अरे भाई ये सब नॉन अनपेड पैसे का हथियार है जो आप जबरदस्ती क्या कहते हैं एक लड़की को कब्जे में करके कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप IAS का एक्टर है, वो नकली डोनाल्ड डक है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बिल्कुल सही है। हॉलीवुड में काम करना इतना आसान काम नहीं है भैया, इतना आसान नहीं है। करीना कपूर है, कैटरीना कैफ है, ये सब फॉक्स स्टार हैं। आपका सैफ अली खान वगैरह जो है ये उसमें क्या नाम है आपका IAS में। तो आप देखो पिक्चर तो कोई भी बनाए, हम पहले नहीं बताते, हम कह रहे पर्दे पे देख लो। अगर पर्दे पे गलत चीज़ दिखी, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में दुर्गा शब्द के साथ जो कुछ हुआ, ठीक है, और तस्लीमा नसरीन ने भी किताब लिख दी द रेप ऑफ सीता जो लिख दी, तो ये IAS की किताब है। ये सब लिटरेचर यहाँ अलाउड नहीं है। तो जवाब हम देंगे ना, फिर जवाब हम देंगे। हत्या यार क्या बात कर दी यार, आप एक को दिखाओगे, हम बिन बताए पता नहीं कितने गायब कर देंगे। हम बताते नहीं है, हमारी खासियत ये है, आप समझ रहे हो। बॉडी ऑफ लाइज के अंदर अल-सलीम जो दिखाया गया, ये अल-सलीम यही है, बिल्कुल है। फिल्म के नाम पे किसी के हाथ पैर तोड़ दे, ठीक है, ये सब नहीं चलता भाई। तो फिर असली में फिर हम भी चला देंगे बस। कल एरिक प्रिंस ने लगा दी कनपट्टी पे अल-सलीम की, बिल्कुल लगा दी। कह रहा मुझे नहीं पता इसमें फिल्मी गोली है या असली गोली है, चला तो दूंगा मैं बस। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आप कौन से पैटर्न में, अगर आप IAS के पैटर्न में हो तो भारत में आपके लिए फिल्म के लिए कोई जगह नहीं है। आप महाराष्ट्र में जाओ, आप काम करो, फिल्म पर्दे पे आएगी, आप अपने सेट पे क्या कर रहे हो हमें नहीं पता। पर अगर एक्ट्रेस ने रिपोर्ट कर दिया या किसी एक्टर ने रिपोर्ट कर दिया, पुलिस कंप्लेंट हो गई कि भाई साहब इसने ऐसा कांड किया है, तो फिर उतरेंगे, फिर हम असली वाले, फिर बताएंगे हम आपको। फिर तो चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, ये सब पिटेंगे ये, और मारते बहुत हैं हम। फिर हम लोग फिल्म शुरू करते हैं, और हमारी फिल्म में जो है ना, ठीक है, बंदे की दुर्गति ऐसी होती है कि दोबारा दुर्गा शब्द के साथ जो है ना बदतमीजी नहीं करता। गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर जो है वो IAS की है, बिल्कुल है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सबने एंजॉय किया। पर अगर आपने पर्टिकुलरली उसमें हिंदू धर्म के साथ कुछ किया, वो माँ कसम खा रहा हूँ, मेरी वीडियोस देख लेना, फिर मेरी वीडियोस देख ले, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मेरी वीडियो देख ले, साफ सीधी बात है, मैं साफ बोल दे रहा हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी पिक्चरों का जवाब मेरी वीडियोस हैं। छुटते ही मोहम्मद को भी गाली पड़ जाएगी, छुटते ही पड़ेगी।
और ऐसे में अगर ये कहें कि ये सिर्फ फिल्म है, तो भाई ये भी तो वीडियो, ये डिस्क्लेमर लगा हुआ है, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। उसमें IS को क्या कहते हैं त्योरी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट का खेल नहीं है, 10 मिनट का भी खेल नहीं है IS की ऐसी करना हमारे लिए। हम फिर भी कहते जाओ यार, हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये कुकुर मुत्ते जैसी ऑर्गेनाइजेशन IS लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल सबब, अल वहाब, ये कुकुर मुत्ते हैं। कुकुर मुत्ते का ये बारे में कहा जाता है जहाँ पे कुत्ता मूतता है ना, ठीक है, वहाँ पे ये जो है मशरूम उगती है। आप समझ रहे हो? ये जो कुकुर मुत्ता ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन सब से हमें फर्क नहीं पड़ता। मारते बहुत हम इन लोगों को। लोन दे दिया किसी को भी उठा करके, लोन कल्चर जो है, ठीक है, उधार देने का जो कल्चर है, पहले 2 करोड़ रुपए में अल सलीम जो है, मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सोल्जर पिक्चर बनाना चाहता है। 2 करोड़ के लोन में अल सलीम जो है, मरियम नवाज शरीफ जैसी एक्ट्रेस, ठीक है, तो उसको मात्र जो है क्या कहते हैं, नहीं 2,500 करोड़ रुपए में चाहिए मरियम नवाज शरीफ जैसी एक्ट्रेस, और उस पर जो है ब्याज भी देगी। तो कमाएगी क्या बे? 8%, 14% ब्याज देगी, और कमाएगी क्या वो? तो ज़्यादा शाना लग रहा है। और उसके बाद जो है तू उसे अपने हरम में भी लेके जाना चाहता है। वाह भाई वाह। ये सब मत सिखा हमारे को। जूदा एजेंसी हाफिज सईद कहता है कि ये लड़की जो हमें पसंद है, हमारे लिए पिक्चर में काम करेगी। कौन सी पिक्चर? पैसा कहाँ है इसका? भाई इतना पूछ लिया, बुरा मान गया। यही बात नवाज शरीफ जी को बुरी लगी। नवाज शरीफ जी कह रहे भैया मेरी एक्ट्रेस है। भाई मान ली तेरी बात, पैसा कहाँ है इसका? इसका पैसा कहाँ है? तो भाई साहब, अरे 2.5 लाख रुपए 1992 में 2.5 लाख रुपए मरियम नवाज शरीफ को दिया गया, और उस 2.5 लाख रुपए पे नहीं सर, हम बताते ना, 22% ब्याज साइन किया था नवाज शरीफ ने, जिसकी वजह से आज भी मरियम नवाज शरीफ जो है नवाज शरीफ की नौकरानी है। देखो समझ रहा तू मेरे को? हैं? पैसा कहाँ है इसका? इसका पैसा कहाँ है? मरियम नवाज ने अभी स्पीच दी। मरियम नवाज से मैंने बात करी थी। मैं कहा मैडम पर डे आपको कितने पैसे चाहिए? हम भी बात करने में बड़े माहिर हैं। मैंने मरियम नवाज को मैसेज भेजा, मैं कहा 10,000 रुपये नाइट दूंगा। 10,000 रुपीज नाइट। शूटिंग चल रही है, होटलों में जो है गेस्ट आते हैं, ऑटोग्राफ वगैरह, गेट टुगेदर पार्टी वगैरह होती है, तो 10,000 वो सरप्राइज हो गई। मैंने कहा यार 10,000 रुपये में सरप्राइज हो रही है, क्योंकि अमाउंट पैसा दिया नहीं जा रहा ना, उसका नहीं दे रहे हैं, फ्री में चाहिए इनको। अब फ्री में इंडस्ट्री चल रही है। इन्होंने बोला मैं दिन भर में 3 स्पीच के 2 करोड़ रुपए लूंगी। मैं कहा साइन। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बुरा लग रहा है, वो कह रहे हम पैसा नहीं देने देंगे। तू पैसा नहीं देने देगा, मैं तेरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी कर दूंगा। पैसा दे पहले, इसका पहले पैसा दे, वरना अपनी ऐसी में जाओ। फिर हमने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। मैंने मरियम नवाज शरीफ 2 करोड़ रुपए में पर्सनली साइन कर ली, बिल्कुल कर ली। उन्होंने साइन कर दिया पर्सनली, फुल बॉडी। मैं कहा अब रुको मैडम जी, अब लिखो। भयंकर पैसा कमाया मैंने, बिल्कुल कमाया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हक्कानी नेटवर्क का मेरा पैसा है। मैं कहा पे कर दिया जी, और बोलो। पे कर दिया 900 टन गोल्ड, बाद में बात करेंगे। सब पूरा पैसा दे दिया। हक्कानी ने जो है नवाज शरीफ के द्वारा दिया गया पैसा आपका ले लिया, दे दिया पैसा, बात खत्म। फिल्म की शूटिंग तो बड़ी भयंकर चलती है, पर हाँ ये जरूर है आपको चोट नहीं आएगी, हम आपको तंग नहीं करते, पर कैमरे कब कहाँ लगे आपको नहीं मालूम है। बिल्कुल सीधी बात है, समझ में आ गई? ये हमारा तरीका है। अब ये लोग कहते हैं
अब जैसे मेरे नाम से, क्या नाम है अभी, एक क्या आया था ये, प्रभास, नहीं नहीं राणा दुर्गावती, मेरे नाम से 2 करोड़ की हुंडी बना के बैठ गया, कह रहा मैं ऐसे हीरो बनाऊंगा। पागल वागल है क्या तू? है, ये दिमाग काम नहीं करा तेरा? तू भैया IAS का एक्टर है, हमारे यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। आप पहले अपने प्रोड्यूसर फाइनेंसर से पूछ लो, फ्रैंकली पूछ लो कि सर पैसा किसका है इसमें, IB का है या IAS का? भारत में तो हम IB बोलेंगे। भारत में यूनिवर्सल स्टूडियोज भी IB की परमिशन के बिना काम नहीं करता। मैं हमेशा हमेशा परफेक्ट रूट का इस्तेमाल करता हूँ, कोई गलती नहीं करता, कोई गलती नहीं करता मैं। भारत में फिल्म इंडस्ट्री IB के द्वारा ही काम करती है। आप हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, भाड़ में जाओ, सीधी सुथरी बात है, बात खत्म। अगर वहाँ ये कह रहे कि जी IAS है तो भैया आप समझो, अब उन्होंने कह दिया जी IB है तो आप समझो, बात खत्म है। बिना IB से बात करे, बिना IB क्लियरेंस के हम काम नहीं करते, चाहे रैंक हो, चाहे आपका सिविल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डायरेक्टली विद IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, आप समझे। और उसके बाद IB वाले अपने आप बाकी क्लियरेंस देखते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। IB ने कह दिया कि आप काम कीजिए तो हम करेंगे, उन्होंने कह दिया आप नहीं कीजिए तो हम नहीं करेंगे सर, हमें कोई मतलब नहीं, हम बैठे अपना आराम से, हमें क्या जरूरी है। हमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, हम IB को बोल देते हैं, बस इतनी सी बात है। इसीलिए मैंने सिंस द बिगनिंग ही अपने बेटे को सीधा सीधा IB में भेज दिया। मैं बोले वहाँ काम कर ले भाई, तो जो बड़ा ऐसे ऐसे करके घूमता है ना हीरो बनने के चक्कर में, पहले IB में चला जा, उससे पहले बात नहीं होती है। ये पिप्पा मूवी के थ्रू हीरो हीरोइन बनाना, ये सब यहाँ नहीं है भैया, IB के थ्रू चलता है, वो नहीं चलेगा यहाँ पिप्पा मूवी के थ्रू, बाल्टा मूवी के थ्रू, ठीक है हम बना देंगे, ना 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 IB। कहीं दिक्कत आए वहाँ सीधा लिख दिया कर, नंबर बता रखा है तुझे तेरा, सबके पास अपना जो है ना रील नंबर होता है, ये आपको अपना आपका रील नंबर मिला हुआ, आप अपने रील नंबर पे काम कीजिए, बात खत्म। उसके बाद तू समझ तो क्या कर रहा है, वो सब देखते हैं, तो हकीकत है। अब ये जूदा एजेंसी से बात चल रही है, अब जूदा से हमने कहा जब मरियम नवाज शरीफ आपकी एक्ट्रेस नहीं है, अभी बात चल रही, पैसे तो हम ले लेंगे, जब मरियम नवाज शरीफ आपकी एक्ट्रेस नहीं है तो आप इसे मारना क्यों चाहते हो, पहले जवाब दो। आपकी एक्ट्रेस कहां से है ये? वो आपने करवाया है, वो मना कर रही है, आपने उसको बताया इसलिए, तो फिर क्यों नहीं बताई आपने? ऐश्वर्या राय को आपने बताया पिप्पे के बारे में, फिर क्यों करवाया आपने, क्यों करवाया आपने रिचुअल? नहीं चलता ना ये सब। सारा अली खान साफ कह रही है कि सर मैं IAS नहीं हूं ना, हम भारत में हम IB है, अगर पाकिस्तान में है तो ISI है, बात खत्म। और पाकिस्तान में भी IB है, बिल्कुल है, ISI वाले उतना काम नहीं करते हैं। पाकिस्तान IS स्टेट थोड़ी है, किसने कह दिया आपको? वाह भाई वाह। अब इमरान खान IS के थ्रू फिल्म बनाना चाह रहा है, यहाँ परमिशन नहीं है ना सर, भारत में नहीं आ सकते आप। फिर भारत में आप IS बोलोगे तो पकड़ लेंगे आपको, हम यहीं पकड़ लेंगे। IB क्लियरेंस चाहिए भारत में आने के लिए आपको? नहीं सर, यहाँ IB के कैमरे हैं, यहाँ IB के कैमरे हैं सर, कैमरे की फुटेज यहाँ IB की है, कैमरा IB के पास है सर, जी हाँ, रॉ फुटेज चलती है यहाँ पे जी, आप चेक कर लो कभी भी, आप गूगल करो रॉ फुटेज RAW, पता लग जाएगा आपको। इसलिए आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री मत छोड़ो, कल कोई आपको मार मूर दे अलग बात, हमारे यहाँ नहीं होता सर ऐसा। कर रहा है काम, कर रहा है, नहीं कर रहा नहीं कर रहा, जाने दो भाई, पैसा कितना हुआ अपना पैसा ले जाओ, बात खत्म, पहले तय हो जाता है।
अब अगर हमने बात करी, हमने मरियम नवाज शरीफ से बात कर ली कि 10,000 करोड़ रुपीस पर डे हम खर्चे के लिए दे सकते हैं आपको, आप घूमो फिरो आओ जाओ कुछ भी करो, 10,000 करोड़ रुपीस पर डे हम खर्च करने को तैयार हैं आपके लिए। IB, जी हाँ, बात खत्म है यार। एक्टर एक्ट्रेसेस, ठीक है, सेलिब्रिटीज तो हायर भी करते हैं भाई, बुक भी करते हैं, क्लाइंटल बढ़ाते हैं हम अपनी। क्या पता भाई साइन कर दे हमें, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है उस दिन, हाँ जी हमें साइन कर लिया, मज़ा आ गया। तो पिचिंग करना कोई गलत नहीं है ना। अब IAS वाले पिचिंग करते हैं तो वो अपनी AK-47 लेकर के आएंगे, नहीं होता ना। पिचिंग का तरीका गलत है ना, बजर नहीं लगाते हम बजर नहीं लगाते हैं, मतलब शॉक ट्रीटमेंट नहीं देते हम अपने आर्टिस्ट को, अपने सेलिब्रिटी को। और पैसे के लिए हम उनको मना नहीं करते, वॉल्ट दे देते हैं, सर आप अपना वॉल्ट रखो। सर मैंने पहले ही मरियम नवाज शरीफ जी के घर में उनके पैसे का स्टॉक बनवा दिया था। ये आपके पैसे का स्टॉक है, बाद में बात करेंगे जब मुलाकात होगी। पर जब वहाँ पे IS वाले नहीं सुधरे, फिर हमें मजबूरन उतरना पड़ गया गेम में। बात खत्म। हकीकत है। नहीं, गलत फहमी है आपकी। IS से कोई लेना देना नहीं है मेरा। यहाँ काबा, मक्का मदीना को तो सलाम कर सकते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। IS से कोई मतलब नहीं है हमारा, IS से मतलब नहीं है जी। काबा में जो आज भी क्या कहते हैं, हम लोगों को भेजते हैं, मैं भी फाइनेंस करता हूँ हज के लिए लोगों को, बिल्कुल करता हूँ। ना, IS से और बुखारी साहब के कहने पे नहीं चलते हम। ना, गलत फहमी है आपकी, बिल्कुल। यहाँ जामा मस्जिद का कानून नहीं चलता भाई साहब, या बाबरी का कानून नहीं चलता है यहाँ पे। काबा के आदेश का पालन होता है यहाँ पे। मक्का मदीना से जो मैसेज आ जाएगा, बाकी नहीं सुनते हम किसी की, बिल्कुल सही है। हाँ तो हकीकत है। हाँ वो अब कल जैसे परसों 16 तारीख की बात है, अब उमरा की बात हो रही है। उमरा में कुछ सीरियल्स हैं, कुछ भी है, मेरे को उसमें साइन किया गया, ठीक है। 20,000 रुपये पर डे बोला उन्होंने, 20,000 रुपये पर डे है, पर ये शायद कुछ मेडिकल फुटेज है। 20,000 रुपये पर डे और 40,000 रुपये पर नाइट। मैं चला गया मस्जिद, वहाँ अंदर गया नहीं, बाहर वो खड़ा रहा, वहाँ से बात हुई, ठीक है जी, बाकी सारी चीज़ें फाइनल हो गई, बिल्कुल है, कोई मेडिकल सीरियल है, बात खत्म है। उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो होगी, होगी तो होगी, नहीं होगी तो क्या कहते हैं, रॉ फुटेज जाएगी, बस। नहीं, कैमरे के बाहर कुछ नहीं होता, सब कैमरे में ही होता है, भले आप ना देखो, वरना आप सिविल लाइफ अपनी जीते रहो। जी हाँ, नहीं, गलत फहमी है आपकी। IS की मस्जिद नहीं है जी वो, मस्जिद विश्व में जो है ना, सिर्फ पैगंबर साहब के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद के बाद सारी मस्जिदें जो है उन्हीं की है, IS की नहीं है। IS के कैलिफेट से कोई मतलब नहीं है, कहीं IS के कैलिफेट सोचे कि फला मस्जिद उसकी हो गई है, या बुखारी साहब सोचें, गलत फहमी है इनकी। पैगंबर साहब की हैं जी मस्जिदें सब। हाँ जी, मक्का मदीना की रियासत जो है पूरे विश्व में चलती है। हम बाकी किसी रियासत को रियासत नहीं मानते, चाहे किंग सलमान ही क्यों ना हो, चाहे किंग सलमान ही क्यों ना हो, हम तो नहीं मानते इसको, हम नहीं सुनते किंग सलमान की। हम तो सीधी एक ही बात पूछते हैं, मक्का का क्या आदेश है, ये आदेश है, हो जा रहा है, हम नहीं सुनते। इस्लामिक रिपब्लिक का क्या आदेश है, ना, हम नहीं सुनते सर। इसलिए सर साफ सीधी बात है, आप अपने कैमरे के आगे आने से पहले आप अपना जो है क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पूछ लो सर, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। कोई झगड़ा ही नहीं है, बिल्कुल। मैं IB से हूँ, बात खत्म है, फुटेज रॉ है, बात खत्म है।
अब वो IS है, फुटेज जो है क्या कहते हैं पिप्पा है, तो वो समझे, बात खत्म है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।